आज मुझे 20 साल हो गए वर्कआउट करते करते। अगर आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए, ये कोई प्रोग्राम नहीं है जो 20 दिन में खत्म हो गया। ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो मरते दम तक चलेगा। इतना सब कुछ है आजकल कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। हम डर जाते हैं, अरे हम कार्डियो कर रहे हैं, ओ ऐसा तो नहीं कार्डियो करने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो जाए। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, वेट उठा रही हूँ, ओ ऐसा तो नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी हड्डियां बोल जाए, मेरे घुटने खत्म हो जाए, मेरी बैक खत्म हो जाए। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेजर खुशबू पाटनी। मैं एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। इससे पहली वाली टॉक में आपने मेरी एक जर्नी सुनी थी कि कैसे मैं बरेली से फौज की तरफ पहुंच गई, और इस जर्नी में मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे मैंने अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, कैसे मैंने वो कॉन्फिडेंस गेन किया, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या आत्मिक लेवल पे क्यों ना हो। जो आगे टॉक चलेगी वो फिटनेस के ऊपर है कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है। ऐसी 5 बातें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों ने कभी फिटनेस के बारे में सोचा भी नहीं है वो यहाँ से अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस क्या सिर्फ 6 एब्स हैं, पतली कमर है, या कोई वेट लॉस प्रोग्राम है, या फिटनेस कुछ और भी है। लेकिन फिटनेस की बात शुरू करने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि फिटनेस एग्जैक्टली है क्या। उसकी डेफिनेशन एक बार अगर हमें समझ में आ जाए तो क्या पता हमें फिटनेस समझ में आ जाए। फिटनेस का मतलब है 360 डिग्री वेलबींग। 360 डिग्री वेलबींग का मतलब है बॉडी, माइंड, सोल, शरीर, दिमाग और आत्मा। ये तीनों से मिलकर हमारी फिटनेस बनती है। तो आजकल जब हम एक नए युग में हैं, आज 2025 है, और इस युग में अगर हम फिटनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा बॉडी सेंट्रिक फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताना कि क्या ये चीज़ें फिट है या फिट नहीं है। कोई इंसान बहुत ही फिट लगता है दिखने में, बीएमआई परफेक्ट, वेट परफेक्ट, बॉडी बिल्कुल चिजल्ड, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी एक्स्ट्रा फैट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, लेकिन दिन भर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, लोगों से थोड़ा ग्रीड और जलने की भावना भी है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो इंसान फिट होगा? आई एम श्योर आपका जवाब होगा नहीं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में शायद इतनी परेशानियां ना हो, इतनी ट्रबल ना हो, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यू से गुजर ना रहे हो, लेकिन वो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी भारी वजन हो गया है, या बहुत अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, काफ़ी कम वजन हो गया है। कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कतें होती रहती हैं, कभी जॉइंट में परेशानी, कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कभी डायबिटीज़, कुछ ना कुछ बीमारी लेके आए हैं। अब आप क्या उनको फिट बोलेंगे? आई एम श्योर आपका जवाब होगा नहीं। जब तक ये तीनों सेक्टर मिल नहीं जाते, बॉडी, माइंड, सोल, जब तक ये तीनों चीजें एक सर्कल क्रिएट नहीं करते, तब तक हम किसी इंसान को फिट नहीं बोल सकते। और आज जब मैं इस मंच पे खड़ी हूं और आपको फिटनेस के बारे में बताना चाहूंगी, तो वो फिटनेस शुरू करूंगी कहीं ना कहीं फौज से। फौज एक ऐसी संस्था है जहां पर इन तीनों चीजों का ध्यान दिया जाता है। सुबह सुबह पीटी जब होती है तो फिजिकल फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, जब हमारी नाइट ट्रेनिंग होती है तो मेंटल फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मेंटल फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब हम कीर्तन और भजन करते हैं, और हर ट्यूसडे को हमारी जो मंदिर परेड होती है, या सारे कोई भी धर्म के जो लोग हैं उनके जो महोत्सव होते हैं, जब साथ में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोल भी रिफ्रेशिंग होती है। जब मैं आज बात करना चाहूँगी फिटनेस की, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके आज बताना चाहूँगी जो शायद मैंने इंडियन आर्मी से सीखा है, और अब आपको पहुँचाना चाहती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ करें और फिर परफेक्टली फिट हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है फिटनेस में वो है एवरीथिंग इज़ मेंटल गाइज। एवरीथिंग इज़ मेंटल। जो आप सोचते हैं दिमागी रूप में, वही आपका शारीरिक रूप बाहर लेके आता है। हमें फौज में ही बहुत ज़्यादा सिखाया गया, समझाया गया। हमारे उस्ताद हमें बोलते थे कि अगर एक छोटी मोटी चोट को आप लेके बैठ जाएंगे, सोचेंगे अरे तो बड़ा बड़ा हो गया, घुटना खराब हो गया, सर में दर्द हो रहा है, स्पाइन की इंजरी हो गई है, अब तो शायद ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप सोचते हैं कि चलो इंजरी हो गई है, कुछ देर रेस्ट देते हैं, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इस चीज़ को इंप्रूव करेंगे और वापस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो हाँ, आप वापस ट्रेनिंग का पार्ट भी बन सकते हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं
मेंटल होती है। आज मैं 10 पुशअप मार रही हूँ और मुझे लगता है ये मेरी जीवन का आखिरी पुशअप हो सकता है, इससे ज़्यादा तो शायद मेरे जीवन में ताकत ही नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब धीरे-धीरे मेरी मसल को आदत पड़ जाती है, तो मैं 10 के बदले 15 भी मार सकती हूँ और मुझे अब लगता है कि 15 मेरी लिमिट है। लेकिन 15 का 20 भी जा सकता है, 20 का 50 और 50 का 100 भी। तो फिर मेरी लिमिट क्या है? और कहीं न कहीं हमें ये चीज़ बॉडी ही समझा देती है कि माइंड की भी कोई लिमिट नहीं होती है। आज ज़रूर लगता है कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, ये सिचुएशन बहुत बड़ी है, मैं इससे जूझ नहीं सकता, लेकिन अगली बार जब सेम परेशानी आएगी तो आप उससे पक्का जूझ लेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा गेम होता है माइंड का। इससे मुझे एक छोटा-सा इंसिडेंट याद आया। मेरी ट्रेनिंग में एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होता है मार्च एंड शूट का। उसमें हमारी जो पूरी टीम होती है, पूरी कंपनी होती है, उनको साथ में भागना होता है, हथियारों के साथ, पिट्ठू के साथ, वज़न के साथ। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रेंगना होता है, कूदना होता है, आग से निकलना होता है और लास्ट में शूटिंग करना होता है। हम में से बहुत सारी लड़कियों का बहुत कुछ टूट गया था। मेरा घुटना, बहुत सारी लड़कियों का पेल्विक, किसी की कमर, किसी का कंधा और हमारे जो डीएस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो हमें दे लिया के मोटिवेट करते थे कि भागना है, आखिरी कॉम्पिटिशन है, चैंपियनशिप ट्रॉफी चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो कहीं न कहीं हमने दिमाग में ये बात मान ली थी कि हम विजेता हैं और हम जीत के आएँगे। इतनी इंजरी होने के बाद, घुटने खराब होने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ के आए और शायद ही मैंने उतनी तेज़ दौड़ कभी ज़िंदगी में दौड़ी हो इंजरी के साथ। मैं क्या, हम में से सारी लड़कियाँ जो उस दिन दौड़ रही थी और सारे लड़के जो दौड़ रहे थे, कहीं न कहीं किसी न किसी को हर चीज़ की चोट थी, लेकिन हम तब भी दौड़े। और जब जोश और मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता हो, मेंटली हमने जिस चीज़ को मान लिया है कि हाँ भाई करके रहेंगे, तो दर्द भी साइड हो जाता है। इस चीज़ से हमने ये बहुत सीखा और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर टाइप की चोट मेरी बॉडी में आई हुई है, चाहे वो घुटने में हो, कंधे में हो, हाथों में हो, रिब्स में हो, हिप में हो, पेल्विक में हो, हर चीज़ कुछ ना कुछ टूटी है। लेकिन उसके होते हुए भी देखिए आज मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी परेशानी है और आपने सोचा है कि फ़िटनेस की जर्नी आपकी ख़त्म हो रही है क्योंकि आपको कोई इंजरी हो गई है, तो प्लीज़ रेस्ट एश्योर्ड कि आप अगर चाहें उस पे काम करना, तो आप बिल्कुल उसको काम करके ठीक कर सकते हैं और अपनी फ़िटनेस की जर्नी वापस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखिए मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास तो वक़्त नहीं है, हमारे पास तो वक़्त नहीं है। तो इससे कैसे जूझा जाए, इस चीज़ को कैसे सही किया जाए? तो मैं आज फ़ौजी टेक्नीक आपको बताना चाहती हूँ। फ़ौज में एक चीज़ बहुत कॉमन है, हमारा वक़्त पीटी का और जगह पीटी की कभी नहीं बदलती थी। सालों साल, 10 साल, 11 साल ट्रेनिंग, हमेशा वो जगह और वक़्त सबके लिए एक समान था। तो मैं आप सबसे एक अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर आप जिम में जाते हैं, चाहे आप शाम को वर्कआउट करते हैं, सुबह वर्कआउट करते हैं, स्टेडियम जाते हैं, तो वो टाइम आपको फ़िक्स करना पड़ेगा। अपने जीवन में वो टाइम आप बिल्कुल फ़िक्स कर दीजिए। उसको कभी मत बदलें, कभी नहीं, जब तक कि आपको लगता है कि भई बिल्कुल ही सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब बदला नहीं जा सकता, मुझे शायद इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, तब तक आप उस चीज़ को बदलिए नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेचुरली आपका माइंड और बॉडी उस हैबिट में आएगा और कहीं न कहीं आपको बार-बार पुश करेगा कि नहीं आज नहीं किया तो आप गिल्ट में जाएँगे, आज नहीं किया आप फिर गिल्ट में जाएँगे। तो आपको उस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बड़े 1 डेढ़ 2 घंटे चाहिए वर्कआउट करने के लिए। हमेशा आप 15 मिनट से चालू करें। अगर आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए ये कोई प्रोग्राम नहीं है जो 20 दिन में खत्म हो गया, 21 दिन में खत्म हो गया, 30 दिन में खत्म हो गया। ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, तो मरते दम तक चलेगा। तो जब आप चीज़ें इस लेवल पे उठाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म एक्सेस देती हैं, तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान देना है कि उनको धीरे से शुरुआत करनी है। बस 15 मिनट दीजिए, शो अप करिए। अगर आप जिम गए हैं और आपने वहाँ की फीस जमा कर दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन गए और आप फिर गायब हो गए उसके बाद। अगर आपको बिल्कुल मन नहीं है करने का, तो कम से कम आप जिम तक जाइए और वापस आ जाइए घर पे, लेकिन जाइए ज़रूर। शो अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं वो हैबिट का पार्ट बनता है। इसके साथ चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है बेसिक फिटनेस। ओके, हम बहुत सारे जार्गन सुनते रहते हैं। हाँ, पिलाटे आ गया, कैलिस्थेटिक्स आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, 1 हाथ पे चलेंगे, 2 हाथ पे चलेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे। इतना सब कुछ है आजकल कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें करना क्या है? हम डर जाते हैं, अरे हम कार्डियो कर रहे हैं, ओह! ऐसा तो नहीं कार्डियो करने के बाद मुझे हार्ट अटैक हो जाए? फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, वेट उठा रही हूँ, ओह! ऐसा तो नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी हड्डियाँ
बोल जाए मेरे घुटने खत्म हो जाए, मेरी बैक खत्म हो जाए, हम सिर्फ डर में ही रहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन से डाला जाता है आजकल, हमें लगता है शुरू कहाँ से करें? तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताती हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में बेसिक से शुरू करिए। जब आप बेसिक में महारत हासिल कर लें, मास्टरी बोलते हैं जिसमें सालों लगते हैं, तब जाके आप चीज़ें समझिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया भर के कोर्सेज़ करे हुए हैं, दुनिया भर के, जो आप सोच सकते हैं वो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट कैरी करती हूँ मैं इस वक़्त। लेकिन ये मैंने अभी नहीं किया कि मैं स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई। जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे दिए थे, आज मुझे 20 साल हो गए हैं वर्कआउट करते-करते। जब मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे दिए थे, तब 11वें साल में मैंने सोचा कि चलो पिलाटे कर लेते हैं, चलो योगा कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा करनी चाहिए, जिसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और मास्टरी होती है कम से कम 200-300 रेप के बाद। तो सबसे पहला स्क्वाट, उठक बैठक, सबको आना चाहिए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। अब आप जिम में जाएंगे, कोई भी आप डंबल उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं स्क्वाट पोजीशन में जाना ही पड़ेगा। अगर आपका स्क्वाड ही खराब है और आपको पोजीशन ही नहीं आती, आपने कभी अपने क्वाड्स में काम नहीं किया, हैमस्ट्रिंग्स में काम नहीं किया, हिप में काम नहीं किया, तो पहले दिन जाके अगर आप डंबल उठा लेंगे तो 110%, चलो 200% इंजरी होनी ही होनी है। स्क्वाट्स के बाद आता है प्लैंक, हैंगिंग, लटकना, जैसे बच्चे लटकते थे ना, वो लटकना आना चाहिए आपको हमेशा। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर इंसान को आनी चाहिए, नो मैटर ऑफ जेंडर, नो मैटर ऑफ एज। हर इंसान को भागना आना चाहिए क्योंकि आप भागने के लिए ही बने हो। तो अगर आपको भागना नहीं आता देन इट्स अ प्रॉब्लम। पुशअप, पुल अप, चिन अप, रस्सी चढ़ना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। खींचना, किसी भारी चीज को उठाना, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर पे ही कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते। आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं एक टांग पे चढ़ जाना, एक हाथ पे चढ़ जाना, सीधे एडवांस में आप कूदना चाहते हैं। और ये आपकी गलती नहीं है, ये इस माहौल की गलती है। आजकल अगर हम बच्चों से भी बात करें कि आपको क्या बनना है, तो वो उस प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो एक प्रोसेस होता है ना, इसमें आपको दर्द से गुजरना होता है, आपको हर दिन काम करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं। वो फाइनल रिजल्ट देखते हैं हमेशा कि नहीं, हमें तो ये बनना है, हमें तो वो बनना है, हमें तो इतनी सैलरी चाहिए, उतना पैकेज चाहिए। आपके साथ भी वही हो रहा है। आप सीधे पैकेज की बात कर रहे हो, मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक हाथ इंसान एक दिन में नहीं चढ़ा होगा, उसको 10 साल लग गए होंगे तब जाके वो एक हाथ में चढ़ा होगा। आज अगर मैं ऐसा स्टैमिना कैरी करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन कुछ किया और अचानक से चमत्कार हो गया। मुझे 20 साल लग गए, तो आपको भी कुछ साल तो लगेंगे। तो दिमाग में हमेशा ये सोच के चलना है कि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसलिए बेसिक से शुरू करेंगे और सिर्फ बेसिक में मास्टरी हासिल करेंगे। चौथा पॉइंट है मेरा फेवरेट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ध्यान। कृष्ण बोलते हैं ना महाभारत में कि अगर शरीर का शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा। हम बॉडी को तो नहला देते हैं, लेकिन अगर हमें दिमाग का शुद्धिकरण करना है, और दिमाग का शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करें? ध्यान करेंगे। ध्यान से क्या होता है? ध्यान से आपको समझ में आता है कि जीवन में अगर जो परेशानियां हुई हैं उनसे कैसे बचा जाए और उनके लिए क्या कदम उठाने सही हैं। हर चीज आप रिएक्शन में नहीं करेंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, कंसिस्टेंसी की कमी आती है कि आप चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हर दिन आप फिटनेस नहीं कर पाते हैं, आप हार्डवर्क करने से जो डर रहे हैं, पेन जो वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी पेन में आती है, आपको उससे डर लगता है, ये सारी परेशानियों का जो कहते हैं ना अंत, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी ध्यान की छोटी मोटी टिप्स बताना चाहती हूँ। अगेन, आप सोचते हैं हम सीधे विपासना ध्यान में चले जाएं। अब ध्यान जितना बड़ा वर्कआउट का गेम है, उससे ज्यादा बड़ा ध्यान का गेम है। दुनिया भर के मेडिटेशंस हैं, जापा मंत्रा, ट्रांसीडेंटल, ब्रेथ वर्क, ये वर्क, वो वर्क। तो हम चाहते हैं कि हम फिर से बेसिक में जाएं। बेसिक क्या है? बेसिक है सांसें। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान हर वक्त ले रहा है, बस आपको उस पर ध्यान ले रहे हैं। पहली बार ध्यान देना है कि मैं उसको ले रहा हूं, मैं उसको ले रही हूं। कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करना पड़ता है, और जब हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं तो वो बियॉन्ड माइंड हो जाता है। उसके लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें माइंड से ही गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन पावर का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे कि मेडिटेशन में या आपको लगे माइंडफुलनेस में, ब्रेथ वर्क जब आप करते हैं, अपनी सांसों का ध्यान देते हैं कि अंदर और बाहर कैसे हमारी श्वास जारी है, अगर आपको लगता है कि हमने 15 मिनट बिना इधर उधर सोचे समझे उस पूरे पार्ट को ध्यान दे दिया, तब आप सेकंड स्टेज में जा सकते हैं, विच इज जापा मंत्रा मेडिटेशन। आप जिस भी धर्म के हैं, जो भी हैं, हर धर्म में एक पाक शब्द रखे गए हैं। जैसे हिंदू धर्म में होता है ओम।
आप उस चीज़ का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और अपने मेडिटेशन को 20-30 मिनट खींच सकते हैं। बस, अगर आप चाहते हैं और सीखना, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत है जीवन में अच्छा दिमाग को शांत करने के लिए। याद रखें, जो जंग होती है ज़िंदगी की, वो दिमाग से लड़ी जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर से नहीं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें बहुत शांत रहना है, कूल रहना है और हर दिन हमें कंसिस्टेंसी के लिए काम करना है और छोटी-मोटी डिस्ट्रैक्शन जो ज़िंदगी में हो रही है, उसको हटाते हुए चलना है। और आज का जो आखिरी पॉइंट है, वो है फूड एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पे ध्यान देते हैं पहले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्कआउट छोड़ सकती हूँ, लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं। स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अगले दिन जिम जाने के लिए मजबूर करेगी। अगर मेरे शरीर में दर्द है, तो वो कैसे जाएगा? शरीर में एक्सरसाइज करते समय जो टॉक्सिक मेरी बॉडी ने, मेरे मसल ने लिए, उसको कैसे हटाया जाएगा? जो पेन होता है, वो कहीं न कहीं हमें लेज़ी बनाता है, उस पेन को कैसे हटाना है? स्ट्रेचिंग से। बहुत बार हम डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, वो एनर्जी कैसे बाहर निकलेगी बॉडी से? स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग इज़ द गेम चेंजर। अगर आप एथलीट हैं और आप ये टॉक सुन रहे हैं, या आप एक जनरल पब्लिक में हैं जो एथलीट नहीं है लेकिन जनरल फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, हमेशा याद रखिए 2 दिन पूरे आपको स्ट्रेचिंग में डालने ही हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी हमेशा डैमेज होगी। जो गलतियां इनिशियली हमने करी हैं, हम नहीं चाहते वो गलतियां आप करें। चलिए बात करते हैं फूड की, खाने की। अगेन, तो आपने एक चीज नोटिस करी इस टॉक में, हर एक चीज का जार्गन बहुत बड़ा है और सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो वर्कआउट की हो, चाहे वो माइंडफुलनेस की हो। इतना ज्यादा कंटेंट है कि उसको लेने में इंसान को ऐसा लगता है कि क्या समझे क्या नहीं समझे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मेरे खुद के फिटनेस प्रोग्राम चलते हैं, तो जब स्टार्टिंग का पहला दिन होता है, हर कोई एक्साइटेड होता है कि मैम क्या बताएंगी, मैम क्या बताएंगी, आज का डाइट शेड्यूल क्या होगा, आज चाय पीनी नहीं पीनी है, फ्रूट खा सकते नहीं खा सकते। मैं कुछ नहीं बताती किसी को, तो बोलते हैं आप कुछ नहीं बता रहे, मैंने कुछ नहीं बताऊंगी मैं। और ये सेम सवाल आप मुझे 15 दिन के बाद पूछेंगे। 15 दिन के बाद किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है खाने में। सबको ये इंटरेस्ट होता है कि हर दिन अगर हम वर्कआउट कर ले, ध्यान कर ले, तो शायद हमारी जो वो क्रेविंग्स होती है ना, अपने आप ही कंट्रोल हो गई। शुगर के लिए क्रेविंग हो ही नहीं रही मैम, ऐसा तो कुछ हमने खाया नहीं, आपने बताया नहीं, फिर ये क्या हो रहा है? खाना सबसे अच्छा वो है जो आपकी माँ ने आपको खिलाया है बचपन से, या आपकी दादी या नानी ने कभी बनाया हो बचपन से। जो जगह में आप रहें, चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, जो भी आपका स्टेबल फूड है, वो सबसे बेस्ट है। आप बंगाल में हैं तो आप मछली और राइस खाते हैं, आप साउथ इंडिया में हैं तो आप ज़्यादातर राइस खाएंगे, आप नॉर्थ इंडिया में तो आप गेहूँ खाएंगे, दूध पिएंगे ज़्यादा। हर तरफ का अपना एक स्टेपल खाना है और उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो आपको वही खाना खाना है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है, तो भाई रुक जाए। इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़, एक ट्रिक मेरे लिए बहुत काम आई और मैं पिछले 10 साल से करती हूँ, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था, मुझे लगा कि मैं करके देखूँ क्या, और ये बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। मेरा पेट थोड़ा खराब रहता था। याद रखें, जिसको पेट का इश्यू रहता है उसको दिमाग का इश्यू हो ही जाएगा और फिर बॉडी का इश्यू हो ही जाएगा, ये ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप एक काम करो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रखो। तो मैंने क्या किया, रात में 6:30 से 7 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह तक, जब तक मेरा वर्कआउट खत्म हो रहा है या मैं कुछ थोड़ा सेव वेव खा रही हूँ उससे पहले, तब तक मेरे मुंह में एक निवाला नहीं जाता किसी भी चीज़ को। और मैंने ये जब शुरू किया था, हफ्ते में 1 दिन से शुरू किया था। आज ये मेरे जीवन का पार्ट बन गया, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। अनटिल अनलेस मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ या मुझे कहीं कोई गेट टुगेदर रिसीव करनी है, कहीं जाना है, तब मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा तोड़ती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरी जीवन शैली का पार्ट बन चुका है। कितने साल हो गए और मैं इसी मोड में चलती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। इवन अगर आपने कुछ इधर-उधर का जंक फूड कुछ खा भी लिया, तब भी बॉडी उसको क्लियरली डाइजेस्ट करती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ यंग person and a person who is at the middle age and the old person? The only difference between these three is metabolism. जो यंग होते हैं वो जल्दी जल्दी पाचन करते हैं, तो उनको फैट पकड़ता नहीं है। तो थोड़ा मिडिल एज में आते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और उनको फैट पकड़ने लगता है। तो अगर आपको अपना पेट को अच्छा करना है, आप चाहते हैं जिंदगी में कभी आप मोटे ना हो, आप चाहते हैं आप अंडरवेट में ना जाएं, तो हमेशा आपको अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको फास्टिंग करनी चाहिए। इट्स हेल्दी एंड इट्स प्रूवन, और इसके ऊपर नोबेल प्राइजेस तक मिल चुके हैं लोगों को। प्लीज़ रिसर्च ऑन दैट। और इसी के साथ हमारा ये फिटनेस का जो ये टॉक था, ये समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते मैं बताना चाहूँगी कि जो फिटनेस है ना, ये सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है। इसको हमें अपने पूरे जीवन शैली में डालना है। याद रखेंगे, शरीर सही, दिमाग सही और आत्मा सही। भगवान से जुड़े रहें, अपने घर वालों से जुड़े रहें, अपना मोटिवेशन कभी ना खोएं। और मैं जोश टॉक के इस मंच को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके इस
मंच के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आज एक्चुअली में फिटनेस क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं की परिभाषा समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।